कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन बड़ौदा के द्वारा आयोजित जगन्नाथ रथ यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुछ लोग जो मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले उसमें हिस्सा नहीं ले पाए, उनके लिए कुछ सूचनाएं हैं संक्षिप्त में। तो इन सब जो भी जानकारी है, जो भी रूल्स हैं, जो भी नियमावली है, उसका आप लोग पालन कीजिए अच्छे से, ताकि यात्रा अच्छे तरीके से हो पाए। मुख्य है, एक बिंदु को हमेशा ध्यान रखिए कि हम लोग पर्यटन के लिए नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं धाम यात्रा के लिए। और धाम यात्रा जब होती है, धाम यात्रा आपके साथ लगभग हमारे 6 ब्रह्मचारी लोग भी जा रहे हैं आप सब लोगों के साथ में। तो धाम यात्रा का मुख्य लक्ष्य है आध्यात्मिक रूप से उन्नति करने के लिए, आध्यात्मिक रूप से विकास करने के लिए, स्पिरिचुअली अपने आप को नरिशमेंट देने के लिए, पोषण देने के लिए हम लोग धाम यात्रा पर जाते हैं। तो यही लक्ष्य रहे हमारा कि किस प्रकार से हम इस यात्रा के द्वारा अधिक से अधिक आध्यात्मिक रूप से विकास कर पाए। यही हमारी इस यात्रा का लक्ष्य होना चाहिए और इसी लक्ष्य के साथ में इस्कॉन बड़ौदा के द्वारा इस यात्रा को आयोजित किया गया है। आप सबसे भी यही अपेक्षा है कि आप इस यात्रा में भाग लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक रूप से लाभ उठाएंगे। और इसके लिए आवश्यक है कि यात्रा के दौरान, धाम में रहने के दौरान हम अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्यों में लगें, जिसके द्वारा हम आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सामान्य सी बात है, जैसे अलग अलग उत्सवों के दौरान, जैसे क्रिसमस आती है, दीपावली, नवरात्रि इत्यादि के दौरान बहुत सारी कंपनी सेल चलाती हैं। सेल में क्या होता है, आपको डिस्काउंट में काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। इसी तरीके से भगवान के धाम ऐसा स्थान है जो भगवान का स्वयं का निवास स्थान है, और उस स्थान में भक्ति करने का जो फल है, परिणाम है, वो लाख लाख गुना अधिक फल उसका प्राप्त होता है। तो इसलिए उस भगवान के धाम में जब तक हम हैं, पल पल को हम पूरा जी लेना चाहते हैं, हर पल का हम पूरा पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। तो इसी भावना के साथ कि 4 दिन का, 5 दिन का हमें एक बड़ा डिस्काउंट पीरियड मिल रहा है, एक लाभ लेने का मौका मिल रहा है, इस चेतना के साथ इस यात्रा में हिस्सा लीजिए। और हम सभी आपके सहयोग के लिए तैयार हैं, हम सबको सहयोग भी करेंगे इस यात्रा में अधिक से अधिक आध्यात्मिक रूप से लाभ लेने के लिए। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं यात्रा से संबंधित। 3 ग्रुप बनाए गए हैं, क्योंकि लगभग 300 भक्त हैं। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा 3 ग्रुप बनाए गए हैं और 3 ग्रुप में सारे भक्तों को बांटा गया है। हर ग्रुप के भक्त के लिए आईडी कार्ड दिए गए हैं। नीले, सेफ्रॉन मतलब केसरिया और पिंक, ऐसे 3 रंग के जो आपकी पट्टी है वो रखी गई है। आईडी कार्ड आपको दिए जाएंगे। आईडी कार्ड में आपके आने जाने का टिकट है और कांटेक्ट नंबर भी एक भक्त का रहेगा, 2 भक्तों के कांटेक्ट नंबर, जिनको आप इमरजेंसी में कांटेक्ट कर सकते हैं। जगन्नाथ ग्रुप को लीड करेंगे हमारे हलधर लीला प्रभु, और सुभद्रा ग्रुप को धीर शांत दास। बलदेव ग्रुप को, सॉरी, जगन्नाथ ग्रुप को लीड करेंगे हरिशंकर प्रभु, बलदेव ग्रुप को हलधर लीला प्रभु, और सुभद्रा ग्रुप को मैं धीर शांत दास। हम 3 भक्त लोग रहेंगे, जो 3 ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पास रहेगी। तो आप आईडी कार्ड हमेशा पहन करके रखिए, विशेष रूप से ट्रेन यात्रा के दौरान, प्रसाद वितरण के दौरान, या लोकल जब हम घूमने के लिए जाते हैं, ताकि हमें आइडेंटिफाई करना आसान रहे कि कौन भक्त हमारे साथ में है। आपके पास आईडी कार्ड नहीं होगा तो हो सकता है आपको प्रसाद इत्यादि लेने में असुविधा हो, क्योंकि वॉलंटियर्स को तो पता नहीं कि आप किस यात्रा में आए। तो इसलिए आईडी कार्ड अपने साथ हमेशा पहन करके रखिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, यदि आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, कोई बीमारी आपको है, तो अच्छा है कि आपकी दवा आप अपने साथ में लेकर के चलिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर ट्रेन में या होटल में आपको वो दवा मिल जाए, एटलीस्ट प्राइमरी एड के रूप में। बाद में कुछ असुविधा होगी तो अस्पताल होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं। साथ ही साथ किसी के लिए कोई पुरानी फाइल है, लेटेस्ट उसमें कोई प्रिस्क्रिप्शन है, लेटेस्ट कोई इन्फॉर्मेशन है, तो उसको साथ में रख लीजिए। किसी को लगता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अपने साथ सूखा नाश्ता कुछ साथ में रखिए कुछ, क्योंकि ट्रेन की यात्रा कई बार ट्रेन में विलम्ब हो जाता है, तो असुविधा कई बार हो जाती है, इसलिए सूखा नाश्ता साथ में रखिए। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए कि हम लोग 6 तारीख को शाम को निकल रहे हैं। 6 तारीख को शाम को आपको अपना डिनर भोजन जो है, डिनर प्रसादम, घर से करके आना है या लेकर के आना है, जो भी आपको करना है। 6 तारीख को शाम को डिनर जो है वो यात्रा मैनेजमेंट टीम की तरफ से नहीं है। 7 तारीख को सुबह का ब्रेकफास्ट, वो भी आपको कुछ सूखा अपने साथ लेकर के आना है।
इंडिविजुअली हर व्यक्ति को अपना अपना जो नाश्ता है सुबह का, स्वल्पाहार अल्पाहार, उसको लेकर के आना है। 7 तारीख को लंच और डिनर ट्रेन में यात्रा जो मैनेजमेंट टीम है उसके द्वारा दिया जाएगा। 8 तारीख को हम लोग पहुंच जाएंगे जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में उसके पश्चात आपके 8, 9, 10, 11 और ट्रेन में वापसी की जो भी प्रसाद की व्यवस्था है वो मैनेजमेंट टीम की तरफ से रहेगी। तो थोड़ा सा सूखा नाश्ता आप सब लोग लेकर के चलिए। ओरिजिनल आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी है वो आपके पास लेकर के चलिए, टीसी को दिखाना पड़ सकता है। ध्यान से इस बात को सुनिए कि आप अपना आधार कार्ड साथ में लेकर के चलिए। कुछ भक्त लोग ऐसे हैं जो दूसरे की टिकट के ऊपर यात्रा कर रहे हैं, उनको पता है जो ऐसे भक्त हैं दूसरे टिकट के ऊपर यात्रा कर रहे हैं, तो उनको यहाँ मैनेजमेंट टीम की तरफ से एक आधार कार्ड दिया जाएगा अपनी भक्त का। आपको आवश्यकता पड़ने पर यदि टीसी आपसे मांगता है तो आपको वही आधार कार्ड दिखाना है जो मैनेजमेंट टीम की तरफ से आपको दिया जाएगा। उन भक्तों को जो किसी दूसरे भक्त के टिकट के ऊपर यात्रा कर रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जो दूसरे भक्त के टिकट के ऊपर यात्रा कर रहे हैं, ऐसे ज़्यादा नहीं है, लगभग 10-12 लोग ऐसे हैं जो दूसरे टिकट के ऊपर यात्रा कर रहे हैं, बाकी आपकी टिकट आपके नाम से ही है। तो किसी दूसरे भक्त को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो दूसरे भक्त के टिकट के ऊपर यात्रा कर रहे हैं उनको पहले से ही पर्सनली कॉल करके बता दिया है। यदि आपके पास कॉल नहीं आया है तो आप समझिए कि आप अपने टिकट के ऊपर यात्रा कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ बहुत ज़्यादा कीमती सामान यात्रा में ले जाने से बचें। वैसे कोई सुविधा नहीं होती है, फिर भी सावधानी रखना अच्छा है। सामान कम से कम हो सके उतना लीजिए, लेकिन जितनी आवश्यकता है कम से कम उतना तो जरूर लीजिए। विशेष रूप से ध्यान रखिए, यात्रा में आपको जो समय दिया जाता है उस समय में आप आइए यात्रा में। कारण क्या है, मान लीजिए बस में 100 लोग जाने वाले हैं, अब आप 2 लोग लेट कर दिया आपने, तो बाकी जो 98 लोग हैं, 98 लोग हैं, उनका समय बर्बाद होता है। और इस तरीके से भक्तों की हम कई बार उनका श्राप हम अपने ऊपर ले लेते हैं। भक्तों को प्रसन्न करते हैं। तो अच्छा होगा कि जो समय दिया जाए, आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा, उस समय के अनुसार ही आप आ जाइए, चाहे बस में आना हो, चाहे रिपोर्टिंग टाइम हो, जो भी हो, याद रखिए। वैसे तो मंदिर में कहीं पर एंट्री के लिए, दर्शन के लिए टिकट नहीं है, लेकिन 1-2 स्थान हैं जहाँ पर दर्शन के लिए टिकट वगैरह कई बार लगती है। तो ऐसे कहीं लगती है तो आप इंडिविजुअली टिकट ले लीजिए। 10, 20, 25 रुपये की टिकट आती है। मुझे लगता है गुंडीचा मंदिर में एक कुछ 5 या 10 रुपये की टिकट है, और साक्षी गोपाल में आपको कुछ 10 या 20 रुपये से देने पड़ते हैं पर पर्सन। तो आपको व्यक्तिगत रूप से आपको करना है। देखिए, सनातन धर्म जो है, हम सब कहते हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? अर्थात हमारी जो वैदिक सनातन संस्कृति है, उस वैदिक सनातन संस्कृति के अनुसार हम कार्य करें। जैसे हमारे जो तीर्थ क्षेत्र हैं, जो धाम हैं, कम से कम वहाँ तो हम इस बात का पालन कर ही सकते हैं कि हम कैसे अच्छे से नियमों का पालन करें। तो पुरुष जो हैं, पुरुष इस बात का ध्यान रखें कि जो वस्त्र इत्यादि हैं बहुत शालीन पहने। सबसे अच्छा तो ये है कि धोती कुर्ता पहने आप जब भ्रमण में जाते हैं, और मस्तक के ऊपर तिलक धारण करें। धोती कुर्ता उपलब्ध है हमारे बाजार में, मंदिर के स्टॉल पर भी है, और बाजार में भी आपको नवा बाजार में, मंगल बाजार में मिल जाएगा धोती कुर्ता, वहाँ से ले सकते हैं। कम से कम 2 सेट होंगे तो अच्छा है। या कम से कम जो कुर्ता पायजामा है वो भी पहन सकते हैं। धोती कुर्ता बेस्ट है, कुर्ता पायजामा बाकी और पश्चिमी वेशभूषा पहनने से बचें, ये अच्छा होगा। तो इस बहाने आप एक अच्छा वातावरण धाम के अंदर तैयार करने में सहयोगी होंगे। यही निवेदन माताओं से भी है। जीन्स इत्यादि या ऐसे चुस्त कपड़े, इस प्रकार के कपड़े अवॉइड करें। शालीन कपड़े हैं, मर्यादित संयमित जो कपड़े हैं, ऐसे कपड़ों को पहन करके धाम की मर्यादा को बनाए रखें और भगवान की अनुकंपा प्राप्त करें, भक्तों की कृपा भी प्राप्त करें। तो माताएं साड़ी है या ये सलवार सूट दुपट्टे के साथ में इत्यादि आप पहनिए व्यवस्थित तरीके से। समय मिलता है तो अच्छा, यहाँ वहाँ की चर्चा ना करें, भगवान की चर्चा करें, भक्ति की चर्चा करें। कोई आपके प्रश्न हैं तो भक्तों से पूछ सकते हैं यात्रा के दौरान उस स्थान पर जहाँ भी है। तो समय का सदुपयोग करें, और फालतू की फिल्मी गाने बजाने का कोई मतलब नहीं है। कुछ सुनना है तो भजन इत्यादि सुन सकते हैं, हरे कृष्ण कीर्तन सुन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के समय का सदुपयोग करना है। हो सकता है अलग अलग उम्र के लोग हैं और अलग अलग हम लोग बैकग्राउंड से आए हैं, थोड़ा डिस्प्यूट्स रहें भक्तों से, आप भक्तों की हर बात से सहमत ना हो, फिर भी
एक सदाचार के रूप में सभी भक्तों का सम्मान करें, ताकि भक्तों के बीच में कोई मनमुटाव ना हो। यदि आपको यात्रा के दौरान कोई समस्या है तो आपस में चर्चा करने से कोई लाभ ना होगा। तो अच्छा है आप मैनेजमेंट टीम के पास आएँ, आप मेरे पास आ सकते हैं, हरिसुंदर प्रभु हलदल प्रभु के पास जा सकते हैं। यदि कोई समस्या है आप आइए, हम यथाशक्ति आपकी यदि आपको कुछ समस्या है तो उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। यात्रा के दौरान जो भी नियम होते हैं सरकार के, उन नियमों का भी आप अच्छे से पालन करें। अकेले ना जाएं तो अच्छा है, अकेले जाने से फिर खोजना पड़ता है, जो रेगुलर शेड्यूल है वो डिस्टर्ब होता है। तो अकेले ना जाएं, आपके लिए सब जगह दर्शन करने की व्यवस्था अच्छे से हम लोगों ने की है, तो साथ में ही दर्शन करें। मंदिर दर्शन करते समय विशेष रूप से मंदिर के निर्देशों का पालन करें। यदि कहीं पर है कि कैमरे इत्यादि उपयोग नहीं करना है, फोटो नहीं लेना है, तो पालन करें, अन्यथा आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। यदि कोई कैमरा आपका ले लेता है, मोबाइल आपका ले लेता है, तो मंदिर के दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें। जहाँ मोबाइल ले जाना मना ही है वहाँ ना ले जाएं, तो इन निर्देशों का आप अच्छे से पालन करें। आप लोगों के लिए भगवान के प्रसाद की, भगवान के दर्शन की, भगवान के नाम की, भगवान की कथा की व्यवस्था की गई है। सुबह शाम हम लोग कथा श्रवण करेंगे। जिस स्थान पर जाएंगे वहाँ भी कथा इत्यादि श्रवण करेंगे। कीर्तन होगा वहाँ पर, तो खूब भगवान के नाम कीर्तन में, हरि कथा में अच्छे से खूब भगवान का प्रसाद पाइए, खूब अच्छे से कथा श्रवण कीजिए, बहुत सुंदर तरीके से भगवान के कीर्तन में नृत्य कीजिए। तो ये सारी व्यवस्थाएं आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से की गई हैं, इन सबका आप लाभ उठाइए। तो यात्रा के दौरान बहुत ट्रेन में भी, मंदिरों में भी, और जहाँ हम लोग रुके हुए हैं होटल में भी, वहाँ सभी जगह, क्योंकि वास्तविक रूप से हम धाम का दर्शन तभी कर पाते हैं जब सुनते हैं उस स्थान के विषय में, उस स्थान की महिमा सुनते हैं। तो जहाँ भी हम जाएंगे उस स्थान की महिमा श्रवण करने का प्रयास करेंगे। ये मंदिर कब से है, क्या यहाँ लीला संपन्न हुई थी, वो सारी चर्चाएं हम लोग करेंगे। तो उसको अच्छे से आप लोग श्रवण कीजिए और खूब भगवान नाम के संकीर्तन में हिस्सा लीजिए, प्रवचनों का पूरा पूरा लाभ उठाइए। यात्रा का जो शेड्यूल है वो मुख्य रूप से यही है कि हम 6 तारीख को शाम को 8:40 पर हमारी ट्रेन है बड़ौदा स्टेशन से। आप लोग 8 बजे तक पहुंच ही जाइए। मुख्य रूप से तो ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही होती है। ट्रेन नंबर की डिटेल्स आपकी टिकट में है, शेयर कर दी गई है ग्रुप में। यदि आपके कोई परिचित जो ग्रुप में नहीं है उनको भी ग्रुप में जोड़िए। तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे, रात में सब लोग विश्राम कीजिए। आप लोग यात्रा के लिए चाहें तो एक चादर या बेडशीट कुछ रख सकते हैं, दरी वगैरह, वैसे तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एसी में उपलब्ध रहते हैं बेडशीट, पिलो, ब्लैंकेट वगैरह उपलब्ध है। स्लीपर क्लास के लिए आप लोग रख लीजिए। जैसे ठंडी नहीं है फिर भी थोड़ी बहुत कहीं कहीं ठंडी हो सकती है, तो आप लोग चादर पतली सी रख सकते हैं। सुबह हम लोग ट्रेन में ही, आप सब जल्दी से उठ जाइए, और ट्रेन में ही हम लोग लगभग 7 बजे हम लोग गुरु पूजा करेंगे, कीर्तन करेंगे, और फिर उसके पश्चात ट्रेन में क्लास होगी, भागवत के ऊपर कक्षा होगी, और उसके पश्चात आप जो ब्रेकफास्ट लेकर के आए वो ब्रेकफास्ट कीजिए। नागपुर में हमारा लंच आएगा और रायपुर में हमारा डिनर आएगा, हल्का रहेगा डिनर। उसके पश्चात शाम को और सुबह कीर्तन होगा। दोपहर में आप लोग रेस्ट वगैरह कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा रहेगा कि आप लोग माला लेकर के चलिए, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है, तो माला लेकर के चलिए आप सभी, ताकि यात्रा में खाली समय में जप कर सकते हैं। 6 तारीख को शाम को हम लोग निकलेंगे, 7 को पूरे दिन ट्रेवल करेंगे, 7 को पूरी रात ट्रेवल करेंगे, 8 तारीख को हम लोग पहुंचेंगे जगन्नाथपुरी। वैसे ट्रेन के पहुंचने का समय 7 साढ़े 7 बजे के लगभग है, कई बार लेट भी हो जाती है। चल करके हम लोग रेस्ट करेंगे, स्नान वगैरह करिए। आपकी जो सीट ट्रेन रूम नंबर है, रूम नंबर इसी ग्रुप में शेयर किया जाएगा, लिस्ट वैसे शेयर कर दी गई है, तो रूम नंबर आपको शेयर किया गया। आप काउंटर से अपनी चाबी लीजिए, अपने रूम में जाइए, और उसके बाद स्नान वगैरह करके ब्रेकफास्ट करिए आकर के। फिर थोड़ा रेस्ट का स्लॉट रखा है, लंच लीजिए। लंच का समय भी अनाउंस कर दिया जाएगा, आपको शेड्यूल ग्रुप में मैसेज करेंगे। लंच लीजिए, उसके बाद जगन्नाथपुरी के 1 घंटे लगभग कथा होगी। फिर हम लोग सब जगन्नाथ दर्शन करने के लिए चलेंगे, और रात में आराम से 8-9 बजे तक जगन्नाथ जी का दर्शन करके हम लोग लौटेंगे। ये हमारा 9 तारीख का शेड्यूल है। 11 तारीख को हम लोग निकलेंगे जगन्नाथपुरी से, चेकआउट करेंगे हम लोग 11 तारीख को सुबह 7 बजे के लगभग चेकआउट कर देंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग जो कोणार्क मंदिर है वहाँ जाएंगे, लिंगराज मंदिर है वहाँ जाएंगे, और
और बीच में एक दो स्थान पड़ते हैं, इस्कॉन मंदिर जाएंगे और रात में हम अपनी ट्रेन पुरी से ही पकड़ेंगे। सॉरी, हम लोग भुवनेश्वर से ट्रेन पकड़ेंगे। हम लोग, हमारा बोर्डिंग जो भुवनेश्वर से है, तो भुवनेश्वर से हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे। तब तक हम लोग इस्कॉन मंदिर में रुकेंगे, लगभग 2-3 घंटे। डिनर हमारा वही इस्कॉन मंदिर में होगा। बीच के जो 2 दिन बचते हैं उसका शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया जाएगा आपको। एक दिन हम लोग अलारनाथ और साक्षी गोपाल है, अलग अलग रूप जाएंगे। एक दिन हम लोग जगन्नाथपुरी में घूमेंगे, उसमें समुद्र स्नान भी शामिल रहेगा, समुद्र स्नान करेंगे। आपको शॉपिंग करने के लिए भी शाम का एक स्लॉट फ्री दिया जाएगा, तो आप लोग जगन्नाथ मंदिर जा करके वहाँ जो आनंद बाजार है वहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। घर लाने के लिए एक निर्माल्य चावल मिलता है, वो चावल आप वहाँ से खरीद सकते हैं। जगन्नाथपुरी में वैसे तो ऐसे कुछ खरीदने के लिए नहीं है, लेकिन कोई यदि शंख इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो शंख वगैरह अच्छे मिलते हैं। मंदिर के सामने ही 5-6 दुकानें हैं, तो वहाँ से शंख खरीद सकते हैं। फिर माताएं खरीदना चाहती हैं साड़ी वगैरह भी, हैंडलूम अच्छा है वहाँ पर, तो वो भी वहाँ से खरीद सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हमारा शेड्यूल होगा। वापसी की यात्रा हमारी होगी, आपको रायपुर में ब्रंच सर्व किया जाएगा लगभग 10 बजे, और डिनर कम लंच जो है आपको नागपुर में सर्व किया जाएगा लौटते समय ट्रेन में। वो प्रसाद की व्यवस्था 2 बार आपको रहेगी ट्रेन में। सेहत का ध्यान रखिए। वैसे तो गर्मी नहीं है, थोड़ी सी उमस हो सकती है क्योंकि समुद्र का तट है। समुद्र के किनारे ही लगभग हम लोग रुके हुए हैं। एक मुश्किल से 5 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है और 1.5 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है जगन्नाथ मंदिर से। तो समुद्र का आप लाभ लीजिए, लेकिन सावधानी से लीजिए क्योंकि कई बार बहुत तेज होता है समुद्र। अच्छा होगा, स्नान करने के लिए जाते हैं समुद्र में तो हम ग्रुप में ही जाएंगे। जब आपको शेड्यूल अनाउंस किया जाएगा तभी आप जाइए ग्रुप में स्नान करने के लिए। प्रसाद की बड़ी महिमा है, तो जगन्नाथपुरी में बाहर का खाने से बचें। आपके लिए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर 3 मील की व्यवस्था की गई है मैनेजमेंट टीम की तरफ से, और वो हमारे होटल में ही सर्व किया जाएगा। तो बाहर खाने से बचें, भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करें और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। हम आपको समय देंगे कि आपको इस समय तक ऑटो में आकर के बैठना है, इस समय तक आपको बस में आकर के बैठना है। यदि आप विलम्ब करते हैं, बहुत विलम्ब करते हैं, कंसीडर करेंगे, 2-5 मिनट कंसीडर करेंगे, लेकिन आप बहुत लेट होते हैं तो हम हमारे जो भक्त लोग हैं वहाँ से निकल जाएंगे। फिर आपको कुछ व्यवस्था करके पहुँचना है, जहाँ नेक्स्ट स्टॉप हमारा होगा वहाँ तक पहुँच जाइए, और जो भी खर्चा वगैरह होगा ऑटो का वो आप स्वयं दे सकते हैं। और इस प्रकार से तो ये यात्रा का एक शेड्यूल रहेगा। मुझे लगता है ये लगभग यात्रा के विषय में सारी जानकारी आपको दे दी गई है। और कोई प्रश्न किसी का है तो आप लोग पर्सनली, मैंने नंबर शेयर किए हैं ग्रुप में, नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई आपको और जानकारी चाहिए तो ये यात्रा के विषय में जानकारी थी। आशा करते हैं सबकी यात्रा मंगलमय होगी और आप लोग अच्छे से जगन्नाथपुरी का दर्शन करके भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा की अनुकंपा प्राप्त करेंगे। रोज के शेड्यूल में हमारे सुबह रोज 5:30 बजे मंगल आरती होगी। आप सब लोगों से निवेदन है, स्नान करके मंगल आरती में आइए। वहीं नीचे एक हॉल ऑडिटोरियम बुक किया है, वहाँ पर मंगल आरती होगी होटल में। उसके पश्चात हम सब लोग बैठ करके भगवान के नाम का जप करेंगे, श्रीमद् भागवत कक्षा होगी। उसके बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट करके हम दर्शन के लिए निकलेंगे। ऐसे हमारा रोज का शेड्यूल रहेगा। तो शाम को भी ऐसे हम लोग कीर्तन करेंगे और शाम को भी कथा होगी। तो सुबह शाम बहुत लंबी कथा नहीं होगी, 1 घंटे 1.5 घंटे का ही स्लॉट है, जिसमें आपको जगन्नाथपुरी के अलग अलग स्थानों के विषय में बताया जाएगा। भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य की लीला, उनकी अलग अलग लीलाएं, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सब इन प्रवचनों में उपस्थित रहिए और आंखों से तो दर्शन कीजिए ही कीजिए, साथ ही साथ भगवान का दर्शन अपने कानों से, उनकी लीला, उनकी कथा सुन करके कीजिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।